सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। अर्थात श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहिय जनि जाई। कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी सिय विपिन कलेशु। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जी अब जिमि जल बिनु मीना। अर्थात अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। माई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तहाँ तब रही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। अर्थात सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। अर्थात राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मिटय खभारू। सुनिपति बचन कहति बैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। अर्थात उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट आओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए।